हमारे साथ राजेश लिंडा भी मौजूद है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। क्या कहेंगे दादा? सब आदिवासी आज एकजुट हुए हैं, लेकिन आप लोग बार बार बैठक करते हैं। पूरा बैठक जो है एक तरह से कहा जाए कि असफल होते हुए नजर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? आपका चैनल को मैं बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज सभी संगठन के लोग, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, साथ में हमारे धर्म सरना समाज का, सरना धर्म का गुरु बंधनतिगा जी भी आए हुए हैं और कई बड़े नेता लोग, सामाजिक अगुआ लोग हैं। और आज हम लोग निर्णय ले रहे हैं और आगाह कर रहे हैं सरकार को कि जल जंगल जमीन का लड़ाई अब हम लोग सेंद्रा करना पड़े तो सेंद्रा करेंगे। और क्योंकि समय कम है, चुनाव आने वाला है और जमीन का अगर नहीं बचेगा, हम जानते हैं बिना जमीन का आदिवासी मूलवासी नहीं रह सकते हैं। और सभी लोगों से, सभी जनता लोगों से, मूलवासी और आदिवासियों से अपील भी करते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी में आप समर्थन दीजिए और एकदम आपको सीएनटी, एसपीटी एक्ट और कई ऐसे कानून को हम लोग लागू, और अभी पेशा कानून भी मैंने पास हुआ है। केवल पास करने से सरकार का नहीं चलेगा, अभी पेशा कानून को भी जो पुरजोर रूप से रोड में हम लोग निकल करके इसको लागू करा के रहेंगे। क्योंकि सरकार आएगी जाएगी, 24 में हो सकता है सरकार गिर जाएगी, लेकिन लागू पेशा कानून को हमको कराना है। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। यही कह करके मैं राजेश लिंडा सबको अपील और अनुग्रह मैंने अपील और आग्रह करता हूं कि आप इस संगठन को समर्थन दें और जो रणनीति बना रहे हैं उसमें आप सहभागी बने। धन्यवाद। हाँ दादा, जो आप लोग सब एकजुट हुए हैं, किस लिए हुए हैं? आज की जो बैठक हो रही है रांची जिला के अंदर में, चाहे वो बकात बिहारी पहनई हो, मुंडई हो, डाली कतारी हो, जिस तरह का भी ज़मीन हो, भारी लूट हो रही है। और इसीलिए आज यहाँ पर खासकर केंद्रीय धूमकुड़िया में बैठक हो रही है। और हम लोग प्रत्येक जिनके भी ज़मीन लूटी गई है, कागजात में हेर फेर होना और ज़बरदस्ती ज़मीन में जाके कब्जा करना, इस तरह की घटनाएं लगातार जब से यहाँ पर जो हेमंत सरकार जो बनी है तब से हम लोग देख रहे हैं कि जमीन की लूट बेधड़ले हो रही है। सरकार है, हेमंत सोरेन भी तो आदिवासी है। वो जरूर आदिवासी हैं, लेकिन जो जमीन पर जो रोक होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसलिए सामाजिक संगठन आज हम लोग जुटे हैं कि इस पर एक बड़ा निर्णय हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अभी तो बैठक चल रही है और इसलिए जैसा निर्णय होगा फिर हम लोग आप को खबर करेंगे। किस तरह के निर्णय लीजिए? जमीन को कैसे बचाया जाए, सरकार के साथ में कैसे इसको प्रेशर बना के जमीन को रोक लगाया जाए। थाना लुटवा रहा है, सीओ लुटवा रहा है और कुछ माने आदिवासी, गैर आदिवासी, मूलवासी, खुद कुछ लोग भी है जो जमीन की लूट में संलिप्त हैं। इन सारी चीज़ों को देख के हम लोग आज प्लान बनेगी और उसी के आधार पर जमीन पर कैसा आंदोलन करना है उसका रणनीति बनेगा। दादा, लगातार मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। आज आप लोग सारे आदिवासी एकजुट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी पर हम लोग आज जो है, जो जितने भी रांची शहर में रिंग रोड के अंदर जितना भी संगठन है, जो लोग भी जमीन बचाने का काम कर रहे हैं, तो उसी तमाम संगठन को आज आमंत्रित किया गया है। और हम लोग आज जितने भी समस्या हैं उसका भी हम लोग मांग कर रहे हैं, लोग दे रहे हैं। और फिर हम लोग अभी बैठ के तय करेंगे कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जल जंगल जमीन का मामला है। क्योंकि आप देखते कर रहे हैं कि बिरसा मुंडा से लेकर आपको तिलका माझी तक सब लोग, जो जितना भी है, वीर बुद्ध भगत, सिद्धू कानू, सब लोग जल जंगल जमीन के लिए कुर्बानी दिया, तभी जाके सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून बना। उसके बाद भी आज हमारी जमीन लूटी जा रही है, धार्मिक जमीन भी नहीं बचा पा रहे हैं, सरना मसना स्थल भी नहीं बचा रहे हैं, भूमियारी जमीन भी नहीं बचा। तो ये बड़ा ही दुखद स्थिति है। तो इसके लिए चिंतन के लिए हम लोग आज बैठे हैं और निश्चित रूप से हम लोग आज कुछ ना कुछ आगे आंदोलन की हम लोग आज घोषणा करें। गठबंधन की सरकार है, या झारखंड में जो मुख्यमंत्री है खुद आदिवासी है, हेमंत सोरेन।
देखिए, अब निश्चित है कि हम लोग अभी प्रयास करेंगे आज कि मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, गवर्नर से भी मिलेंगे, और यहाँ के जो है सरकारी स्तर पर जो डीसी से मिलेंगे, सेक्रेटरी से मिलेंगे। पहले हम लोग इस और हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करती है सरकार। क्योंकि हम जाएंगे उसके बाद ही तो हम उस पर दोष लगाएंगे। लेकिन अभी तक तो विधानसभा कमेटी बनी थी जमीन के लिए, उसका एक भी बैठक नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, फिर आंदोलन की तैयारी। हाँ, निश्चित रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। और इसमें चाहे वो कोई सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस का हो, अगर काम नहीं करेगा तो निश्चित है कि हम लोग उसको अपना विरोधी घोषित करेंगे, निश्चित रूप से।